हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा तंदुरुस्त रखे और लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मसलसल पसंद करने का, लाइक करने का, कमेंट्स करने का और अपने साथियों दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह अपना तामन मेरे साथ रखिएगा, इसी तरह मेरे साथ रहिएगा और मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको नित नई कहानियाँ सुनाता जाऊँगा, सुनाता जाऊँगा, सुनाता जाऊँगा। तो पेशे हिदमत है वो कौन था कि किस नंबर 15। इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी शेयर करें, अपने साथियों में, दोस्तों में, हर किसी में शेयर करें। फैलाएं इस चैनल को, खूब फैलाएं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इनका फैसला जो किया हुआ था, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों रोकना चाहता था उनको? हालांकि वो सब कुछ जानता था, हर चीज़ को जानता था। वो कैसे लोग थे, कितने घिनौने लोग थे। क्यों उनको उनको रोके रखा हुआ था? क्यों उनको अपने पास रखना चाहता था? सभी का मकान बनाना चाहता था। पागल था ये, पागल था ये। इतना भी एहसास दिल में नहीं होना चाहिए था, ऐसा भी एहसास नहीं होना चाहिए था कि उन लोफरों को, बदमाशों को, गुंडों को अपने घर में बना देता। जो उनके हिस्सों के साथ खेलते रहे थे उनको बना देता। नहीं करना चाहिए इसको। मैं समझाऊंगी, मैं समझाऊंगी उसको। मैंने पक्का फैसला कर लिया था, पक्का फैसला कर लिया था। क्योंकि ये तो ऐसे लोग थे, किसी वक्त कुछ कर सकते थे, मेरे ऊपर भी हमला कर सकते। मैं, ये पूरे खानदान में सबसे छोटी थी, खूबसूरत थी। जैसे उन दोनों बगैरतों ने मेरे ऊपर हमले किए थे, ये भी कर सकते थे। मुझे मुझे बस बिल्ले को बड़ा कुछ समझाना था, कुछ बहुत कुछ समझाना था और उनको घरों से निकालना था, हर हाल में निकालना था मैंने। मुझे इंतज़ार था रात का कि बिल्ला रात को आएगा, मैं उससे पूछ लूँगी कि ये क्या कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है। फिर ऐसा ही हुआ था। रात को वो आ गया था जब सारे मेहमान सोते कम थे। रात को भी ताश खेलते रहते थे, लूडो खेलते रहते थे, कोई गप्पे लगाते रहते थे। सारे पूरा घर रोशनी से जगमगाता था। और वो सबसे बड़ी बात ये थी, यहाँ तो हर किस्म की मौज मस्तियाँ थी। खाने की कमी ना थी, चाय की कमी ना थी, फ्रूट की कमी ना थी। और ऐसे ऐसे फल फ्रूट, ऐसे ऐसे खाने खाते थे। कैसे जाते वो तो पागल थे, चले जाते वहाँ। नहीं, उन्होंने पक्का पक्का डेरा लगाना था, उन्होंने पक्का डेरा लगाना था। और ऐसा मैंने नहीं होना देना था। कुछ भी हो जाए, मैंने ऐसा नहीं होने देना था। चाहे मेरे घर में 3 भाभियाँ जो छोटी थीं, ज़ाहिर एक किरण की बहन थी, एक महक की बहन थी, एक उन दरिंदों की बहन थी, वाहद की, साजिद की, माजिद की, एक बहन उनकी थी। ये पहले उनकी इज्जतों से खेलते रहे थे, फिर शादियां कर ली थी। दीवाने हो गए थे ये भी, कंजर। मुझे नफरत हो गई थी अपने भाइयों से भी, रिश्तेदारों से भी, मर्दों से भी। प्यार था सिर्फ 2 इंसानों से, बिल्ले से, अली से। जिनको भी मैं गलत समझती थी वो मेरे अपने बन गए थे। बिल्ले को मैं अपनी ज़िंदगी में लाना नहीं चाहती थी, और जो अली था, मैं उससे इसलिए वो खफा थी
कि उसने क्यों ये किसी गैर को इंसान को मेरा हामद बनाने की कोशिश की। क्या मर्दों की कमी थी हमारे खानदान में कि ये बाहर से उठा ले आया था? लेकिन अब दोनों चेहरे मुझे अच्छे लगने थे। एक तो चेहरा खैर बहुत इंतहाई खूबसूरत था, और कुशेश जवानी उसके ऊपर थी। 27 साल का, 27 साल का या 28 का, इतनी एज थी, ऐसी एज थी। क्या कहने थे, क्या कहने थे, रंगो रूप। बस मैं कहता तो ये सभी जवाने थे उसके। मुझे खतरा ये था कि जैसे किरण की, महक की बहनों ने इनके शोरों पर कब्जा नहीं कर लिया था, इसी तरह वो बिल्ले पर भी ना कब्जा कर लिया। क्योंकि वो तो उनको अपने हिस्सों से क्या मतलब था, अपने जिस्मों से कोई गर्ज नहीं थी उनको। वो तो बस मर्दों को खींचना चाहती थी। मुझे ये खदशा था, ये खदशा था। ये 3-4 मिली हुई थी, जैसे मैं इनके साथ मिल गई थी जो पछता रही थी, इसी तरह वो तीनों भी मिली हुई थी। महक की बहन भी, किरण की बहन भी, और उन कंजरों की वाजिद की बहन, वाहद की बहन भी, सारी मिली हुई थी। अपन कहानी थी सारी एक दूसरे की, जिंदगी को गलत रूप में एंजॉय कर रही थी। बस मैंने बिल्ले के कहाँ कहने थे आज, उसको हर हाल में मैंने मना कर देना था कि इनको इधर ना मकान बनाने देना, ना इनके ऊपर किसी किस्म का रहम ना करना। ये दरिंदे हैं, दरिंदे नोचने वाले हैं, और तुम इनके सज्जन बने हुए हो, तुम इनके साथी बने हुए हो, इसलिए कि वो तो तुम्हें तुम्हारी बीवियों के खिलाफ भड़काते हैं, इसीलिए अच्छे लगते हैं। बड़ा कुछ मैंने सोच लिया था। रात हुई, वो आया था, वो आया था, मेरे चेहरे पर हाथ फेरने लगा था, चेहरे पर हाथ फेरने लगा था, बालों पर हाथ फेरने लगा था, प्यार करने लगा था, और फिर अपने बच्चे को उठा लिया था उसने, गोद में उठाकर उसको चूम लिया था, उसको चूम लिया था। फिर न जाने क्या उसको बीती थी। हालांकि मैं छिले में थी, छिले में थी, 1 महीने का बच्चा हुआ था, टूट पड़ा था मुझे पर, डबो लिया था मुझे अपने अंदर। नशा चढ़ा दिया था अपना मुझ पे, डूब गई थी मैं उसमें, डूब गई थी। जो कुछ सोचा था, कहना था, ये कहना था, वो कहना था, कुछ भी ना कह पाई थी, बस डूब गई थी, डुबो लिया था। पागल कहीं का, कंजर कहीं का, डुबोना तो जानता है ना औरतों को, डुबो लिया था। जब तक मेरी बहन तसल्ली ना हो गई थी, मेरी तसल्ली ना हो गई थी, मैंने उसको रोक लिया था, तब वो हट गया था, तब वो हट गया था और किरण के पास चला गया था, उसको भी नोश डाला था। चाहती तो हम भी थी, चाहते भी थी, और वैसे ही माफ़ नहीं किया था। माफ़ करने वाला ना था ये, माफ़ करने वाला ना था, उसने भी रोक दिया था। कह रहे माफ़ करने वाला ना था, कहने से पहले मेरे पास आ गया, अपना काम निकालना चाहता था, वो निकालना चाहता था, निकाल दिया था, निकाल दिया था।
ठंडा कर दिया था मुझे भी, खुद भी ठंडा हो गया था। बाहर चला गया था, बाहर चला गया था। किधर गया था किधर नहीं गया था मुझे नहीं पता। मैं तो बस आंखें बंद करके लेटी हुई थी। उसकी लहसों में जो उसने दी थी वो उसमें डूबी हुई थी, उसमें डूबी हुई थी। क्या नशा था उसके अंदर, कैसा नशा था जो मुझे चढ़ा जाता था। ये तो मैंने एक हिसाब लगा लिया था, वो मुझसे दूर नहीं रह सकता था, ना ही मैं दूर रह सकती थी। फिर पता नहीं क्या, बाद में पता चला था महक के साथ भी वो बस माफ़ उसको भी नहीं किया था, गुलशन को भी माफ़ नहीं किया था। हालांकि गुलशन महक दोनों माएँ बनने वाली थी, दोनों माएँ बनने वाली थी। गुलशन ने तो कुछ बताया नहीं था, लेकिन पता चल गया था, पता चल गया था। रात गुजर गई थी, जो लफ्ज़ जो मैंने बातें सोची थी वो एक भी ना कह पाई थी, एक भी ना कह पाई थी। वो अब शायद चला गया था, डेरे पर चला गया था, किधर चला गया था हमें नहीं पता। दिन चढ़ गया था, रोशनियां फैल गई थी, सूरज निकल आया था, ये मौसम चेंज हुआ था। अब दोबारा गर्मी सर्दी आने वाली थी। ये गर्मियों के आखिरी दिन जा रहे थे, रातें ठंडी हो जाती थी, दिन गर्म थे। ये वो महीना जा रहा था। आह, फिर नाश्ता हुआ था घर में, वही रौनक थी। लेकिन हम बताया ना कि माजिद साजिद भाभीियों को ऐसे देखते थे, ऐसे देखते थे कि जैसे इनके घर बर्बाद करने आए हों। शायद उनकी बीवियों की ट्रेनिंग थी, उनकी शायद बीवियों की ट्रेनिंग थी कि ऐसा करें। कैसी दुश्मनी थी उनको, कैसी दुश्मनी थी। वो भड़काना चाहते थे, मज़ीद भड़काना चाहते थे, मेरे खिलाफ भी भड़काना चाहते थे, बड़ा कुछ करना चाहते थे वो। क्योंकि भाइयों को, जो मेरे भाई थे छोटे 3, उनको तो साथ मिला लिया था। वो तो उनके बन गए थे, पूरी तरह बने हुए थे उनके, पूरी तरह इनके बने हुए थे, माजिद के साजिद के। क्योंकि उनकी बहन थी इनके पास, और किरण की बहन भी इनके पास थी, महक की बहन भी इनके पास थी। और ये एक ग्रुप लेता था जो पता नहीं धीरे धीरे आस्ता आस्ता हमारे पर कब्जा करना चाहता था, हमें कंगाल करना चाहता था। क्योंकि मैंने तेवर देख लिए थे, मैंने तेवर देख लिए। मैं माँ बच्ची ना थी, बच्ची तो मैं थी नहीं, अक्लमंद माशाल्लाह काफ़ी थी मैं। जो चीज़ एक दफ़ा देख लेती थी वो भूलती ना थी, दिमाग में जो चीज़ आ जाती थी वो भूलती ना थी मेरे। ना ही मैं कमज़ोर थी, हिम्मत आ गई थी मेरे अंदर। जब से अली ये बिल्ला मेरी ज़िंदगी में आया था, मेरे अंदर हिम्मत आ गई थी। लड़ना जानती थी मैं, मर्दों का मुकाबला करना जानती थी मैं। जिस तरह ये गुलशन करती थी, जूते मारती थे सरेआम, उनके गर्दनें पकड़ के दीवारों को साथ मारती थी, उसके करीब नहीं आता था कोई भी। इसी तरह मैंने फैसला किया, पता मैंने सोचा हुआ था कि अगर किसी ने मेरे ऊपर हाथ डाला तो ऐसे ही करूँगी। लेकिन आज वो हिम्मत ना थी, बिल्ले का एक खौफ था। खौफ नहीं था, क्योंकि इसके अंदर तो प्यार ही था, खौफ तो इसने पैदा ही नहीं किया था।
दिन गुजर गया, दिन यानी 11 बज गए थे, नाश्ता हो गया था। अब ये अब दोबारा उधर आपने जहाँ मकान शुरू किया था 10 एकड़ में मकान बनाना था इसने, बेइंतहा मकान बनाने थे और ये मैंने बनने नहीं देने थे। फिर जुनून मेरे पर तारी हो गया। मैंने किरण को भी साथ मिला लिया था, उसको भी साथ मिला लिया था, गुलशन को भी, महक को भी साथ मिला लिया था कि ये उधर गया हुआ है और सारे सभी उधर ही हैं, सभी उधर ही हैं, हम भी चलें। ये जो कुछ बिला करना चाहता है इसको रोकें हम। मान गई थी बातियाँ, उनको भी खतरा पड़ गया था, उनको भी खतरा पड़ गया था। ये हमारी ज़िंदगियों में कुछ करने वाले हैं, खतरनाक खेल इन्होंने खेलना है, खतरनाक तरीन खेल खेलना है। क्योंकि सारी दुश्मन थी हमारी, सारी दुश्मन थी हमारी, खासकर हमारी अपनी बहनें, ये हमारी दुश्मन थी। ये हमारे घरों को बर्बाद करना चाहती थी, हमारे घरों को बर्बाद करना चाहती थी, किरण के भी, महक के भी। गुलशन के तो खैर छोड़ो, उसका तो खानदान इधर था ही नहीं है, मेरा भी। हम तीनों में शायद हमें अपनी बिल्ले की ज़िंदगी से निकाल के शायद आपने खुद आना चाहती थी। कुछ ना कुछ प्लान चला हुआ था। हम भी पहुंच गई थी तरह, बच्चे उठाए हुए थे हमने, लेकिन ये था एक बिल्ले ने एक चीज़ समझाई थी कि सरों पर दुपट्टे लिबास चाहे खूबसूरत तरीन हो, लेकिन सरों से दुपट्टे नहीं उतरने चाहिए थे। हमने ऐसे किया था। वही फ्राकें जो पाँव तक जाती थी पहनी हुई थी, रंग बिरंगी फ्राकें पहनी हुई थी। दिलकश हमारे ऊपर ऊप से, हमारे ऊपर ऊप से सारी जितनी भी ये बहनें थी, भाई थे, ये सारे बस शक्लों से पेंडू लगते थे। हम भी पेंडू थे, हम भी ऐसे थे, गांव के रहने वाले। लेकिन इसने हमें जीना सिखा दिया था, हमें माहौल का मुकाबला करना सिखा दिया था, हमारे अंदर रूप पैदा कर दिए थे। ये जो किरण काले रंग की थी, इसकी भी रंगत बदल गई थी, महक की रंग बदल गई थी। और गुलशन के ऊपर तो ऐसे रूप थे, ऐसे रूप थे, कुछ देखने के काबिल थे। बिल्ले की तरह गोरी चिट्टी होती जा रही थी, गोरी की चिट्टी होती जा रही थी। और मेरी भी ऐसी कंडीशन थी, ऐसे कि मैं उम्र में भी छोटी थी, रंगत में भी बिल्कुल साफ थी, बिल्कुल मैं भी बिल्ले की तरफ बनना चाहती थी और बनती जा रही थी, बनती जा रही थी। चली गई थी उधर, एक ग्रुप था जो उधर बैठा हुआ था, अपने मौज मस्तियों में था। अली भाई और बिल्ला लैदा खड़े कोई सलाह मशवरा कर रहे थे आपस में। क्या सलाह मशवरा कर रहे थे हमें नहीं पता था। जब ये दोनों बातें करते तो कोई भी उनके करीब नहीं जाता था, लेकिन वो माजिद और साजिद ये चले गए थे उनके करीब, ये चले गए थे। शायद उनका जाना था करीब, तो हमारे दिलों पे वो जो सोचा हुआ था हमने कि ये इसने करना है, हमारे अंदर खौफ पैदा हो गया था। लेकिन जल्दी ही उसने वापस, अली भाई ने कुछ कहा था, वो वापस आ गए थे। बाद में पता चला था कि अली ने साफ कह दिया था कि आप लोगों अब महीना हो गया है, इधर घरों को वापस जाएं, जब मकान तैयार हो जाएंगे बुला लेंगे। शायद ये मकान तैयार होने वाला कोई ड्रामा था, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। ये था कि वापस कहने का कह दिया था। हम भी सारे अंदर देख रहे थे, भाइयों को मैं देख रही थी जो भाभियों को खूनहार नज़रों से देख रहे थे,
खून हर नज़रों से देख रहे थे। इनकी बहनें भी इनको खून हर नज़रों से देख रही, यानी वो माजिद साजिद वाद जो भी थे खून हर नज़रों से देख रहे थे। जैसे अभी इनको नोच डालेंगे, क्योंकि इनके हुस्न में इजाफा हो गया था और वो जलते थे इनके हुस्न से वो जलते थे। आजकल मुझसे तो ज़्यादा जलते थे ना। पता नहीं क्या कहा था उन्होंने, क्या कहा था उन्होंने। माजिद साजिद ने मेरे भाइयों को, तीनों भाइयों को जोट खड़े हुए थे। हम भी उनके करीब जाकर पहुंच गए थे, अली के भी करीब, बिल्ले के भी करीब, क्योंकि मैंने हम देवर देख रही थे कि कुछ ना कुछ होने वाला है। वैसे ही हुआ था। तीनों भाई अली के सामने आ गए थे। तुम कौन होते हमारे रिश्तेदारों को रोकने वाले, होते कौन हो? उनका लहजा बदलने लगा था। हैरान कौन बात थी, ये लहजा शायद ज़िंदगी में मैंने पहली दफ़ा देखा था भाइयों का। तुम कौन होते हो? माजा साजो को कहने वाले कि वापस जाओ, हम नहीं जाना, ये हमारे मेहमान हैं, जब तक हम चाहेंगे इनको रोकेंगे। बड़े आए रोकने वाले, बड़े आए भी इनको बेचने वाले वापस। उनकी आंखों में खून उतरा हुआ था, जो शायद बिल्ले को अच्छा लगा था। बिल्ला धीरे से आगे गया था, उन तीनों के करीब गया था। फिर एक थप्पड़ की गूंज सुनाई दी थी, एक उसकी, फिर ऐसे ही फौरी तौर पे दूसरे थप्पड़ की बात सुनाई दी थी और उसकी चीख की। तीसरे भी ऐसे एक संकट के अंदर 3 थप्पड़ गूंजे थे, 3 चीखें गूंजे थी। मेरे भाइयों के जबड़े टूट गए थे, दांत बिखर गए थे, मुंह से खून जारी था, लहू लहान हो गए थे। हम भी खौफजदा हो गए थे, कांप गई थी। उफ, कैसे थप्पड़ थे ये, कैसे थप्पड़ थे। एक अफरा तक चेहरों पर जैसे वो ऐसे थे जैसे चुप लगी थी। किसी की हिम्मत ना थी कि आगे बढ़े, ना साजिद की, ना माजिद की, ना वाजिद की, किसी की भी हिम्मत ना थी। यहाँ तक कि किरण के भाइयों की हिम्मत ना थी, महक के भाइयों की हिम्मत ना थी, किसी की हिम्मत ना थी आगे बढ़ा। उसने अभी भी उसके आंखों में खून उतरा हुआ था। मैंने देखी उसकी आंखों को, उसकी रंगत बदलती देखी थी। लाशरुख आंखें उठा के ज़मीन पर फेंकने लगा था, ज़ोर से, जैसे हड्डियां तोड़ दे कान की। तुमने ज़बान चलाई है, अपने बड़े भाई के आगे ज़बान चलाई है। साथ ही उनको पाँव में फेंक दिया था। ज़रा भी नहीं देख रहा था कि वो उनके खून, चेहरे खून से भरे हुए हैं, जिस्म खून से भरे हुए हैं। उनका अपना खून ही उनके कपड़ों को रंगता जा रहा था। पाँव पकड़ो, पाँव नहीं तक ख़त्म कर दूँगा, 1 मिनट से पहले ख़त्म कर दूँगा। ऐसे किया था। तीनों ने पाँव पकड़ लिए थे। इसने दूर 101 को पकड़ा, दूर पटक दिया, जैसे कोई किसी गेंद को पटकते हैं। दूसरे को ऐसे, तीसरे को भी ऐसे किया था। उफ खुदाया, हम भी कांप गई थी कि ये इंसान था या कोई और। इतनी ताकत इसके अंदर थी। एक थप्पड़ से सारे दांत तोड़ दिए थे, जबड़ा तोड़ दिया था। एक ही थप्पड़ लगा था, अगर दूसरा लगता तो शायद उनके चेहरे बदल जाते। उनके जहाँ थप्पड़ लगे थे वो सारा
उंगलियों के गहरे निशान, काले निशान बन गए थे उधर। पूरा हाथ बना हुआ था। वो खामोश रहने वाला ना था। हाँ, तुम लोगों ने भड़काया था ना इनको, तुम लोगों ने भड़काया था ना। अब वो उनकी बीवियों के सामने आ गया था। नहीं, मैंने देखा था वो अजीबो गई। उनकी बीवियों को पेशाब निकल गए थे, शलवारें भीगी थीं, नीचे ज़मीन भीगती जा रही थी। नहीं, हमने नहीं कहा था, ये खुद ही अपनी मर्जी से गए। वो कांपती जा रही थी। बताया ना, उनकी शलवारें भीग गई थी। ये मंजर हुआ था खौफनाक। हमारे सामने आया था, हम भी कांप रही थी। लेकिन उसने मेरे करीब आया था, मेरे माथे को चूम लिया था, अपने बच्चे को चूम लिया था। महक के करीब गया था, उसको भी चूम लिया था। किरण के पास गया था, उसको भी चूम लिया था। गुलशन के पास गया था, उसको ना सिर्फ चूमा था, अपने गले से लगा लिया था जोर से। और कहा था, आप लोग घर जाएं, आप लोग घर जाएं। हम वापस आ गई थी। आप तो जान गई थी कि अब वो किसी सूरत इधर रुकने वाले नहीं है, किसी सूरत में रुकने वाले नहीं है। शुक्र किया था कि खुदा ने हमारी सुन ली थी। एक चीज़ थी, ये खुदा की कर्म नवाजी थी या दुआओं का असर था। जो हम दुआ खुदा से करते थे दिल से, खुदा ताला फौरी तौर को सुन के हमारे सामने कर देता था, हमारे सामने कर देता था। घर पहुंची थी तो मेरी हालत बदलनी शुरू हो गई थी, उल्टियाँ आनी शुरू हो गई थी। वो तेरी ऐसी कि तैसी। किरण किरण भाभी, कंजर ने काम दिया, उसने दिखा दिया अपना। उस बदमाश ने अपना काम दिखा दिया है, उस बदमाश ने अपना काम दिखा दिया है। अभी 1 महीने का बच्चा है, अभी 1 महीने का बच्चा है। दूसरा मेरे हंस नहीं छोड़ूंगी, इसको नहीं छोड़ूंगी। उसकी इस बात पर भाभी, मेरी इस बात पर भाभियाँ हंसने लगी थी, कह के लगाने लगी थी, मुबारक देना। मुझे गुस्सा चढ़ता था। नहीं, मैंने अभी इंजॉय करना, इसके साथ मैंने इंजॉय करना है। ये इसने जो चाल चली है ना मेरे साथ, मैं इसको नहीं माफ़ करूँगी, इसको मैं माफ़ नहीं करूँगी, इसको माफ़ नहीं करूँगी। ये ऐसा करके ना इसने, बस अब ये मुझसे दूर हो जाएगा, मुझसे दूर हो जाएगा। नहीं होने दूंगी मैं, दूर नहीं, दूर होंगी। ये खबर मिनटों में फैल गई थी कि नाज दोबारा माँ बनने वाली हो गई है, नमाज दोबारा माँ बनने वाली हो गई है। उस तक भी खबर पहुँच गई थी, उस तक भी खबर पहुँच गई थी। लेकिन वो वाकई उनकी बातों का, उसकी इस हरकत का गहरा असर हुआ था उन लोगों पे। एक एक करके निकलने लगे थे, सारे निकलने लगे थे, गायब होने लगे थे। किरण की भाभियाँ भी और वो भी, सिर्फ बीवियाँ रह गई थी जो डरती फिरती थी, जो अकड़ दिखाना चाहती थी, जो शायद वो राज करना चाहती थी यहाँ। सभी कुछ ऐसा सही हो गया था, एक संकट से पहले सही हो गया था, और बिल्ले ने कर दिया था सही। उसने अपना खौफ ऐसा दिलों में डाला था, ऐसा दिलों में था कि जो प्यार तो करना जानता था वो। आज उसने बता दिया था कि वो उसको सिर्फ प्यार ही ना, बड़ा कुछ करना आता है। वो चाहे तो बड़ा कुछ कर सकता है, करना था। हमारे दिलों में भी उसका खौफ आ गया था।
लेकिन मैं बाज नहीं आती थी। लाडली थी मैं सबकी, भाइयों की लाडली थी। अब तो भाई कहते हुए मुझे शर्म आती थी, भाई कहते हुए मुझे शर्म आती थी। बस अली की लाडली थी तो बिल्ले की लाडली थी, बस लाड दिखाने थे मुझे। आया था कमरे के अंदर, मेहमान चले गए थे, एक एक करके सारे निकल गए थे। इसको भी इनको भी साथ ले गए थे, भाइयों को हॉस्पिटल में ले गए थे, इलाज करवाने लगे थे इनका इलाज करवाने लगे थे। भाभियाँ भी साथ गई थी, छोटी वो भी साथ गई थी। हाल ही मकान हो गया था। हम चारों औरतें रह गई थी और 2 मर्द रह गए थे। चारों अली की बीवी भी थी। जो मेहमान हम वो उसकी शादी पे आए थे बिल्ले की, वो वापस चले गए थे। खूब एंजॉय किया था उन्होंने भी, और कह गए थे कि हम बड़ी जल्दी वापस आएंगे। अब उनका भी शहर में दिल नहीं लग रहा था, वो भी एक ग्रुप बना कर बैठे हुए थे। बिल्ला आया था हमारा, मैंने पकड़ लिया था उसको। ये क्या किया बदमाश, ये क्या किया तुमने मुझे, बदमाश ये क्या किया। वो देख अभी 1 महीने का है, बदमाश कहीं का। मुझे किस हाल में डाल दिया तुमने, मुझे इस किस हाल में डाल दिया है। वो हंसता जा रहा था, ऐसे हंसता जा रहा था के साथ मुझे अपने गले से लगा के बस चूमता जा रहा था, तो हंसता जा रहा था। तुम चाहते हो कि मैं अब 9-10 महीने तुमसे दूर होंगी? नहीं बिल्ले, नहीं होना, आप नहीं करूँगी ऐसा, एक दिन भी दूर नहीं होंगी। बस वो हंसता जा रहा था। आज अली भाई को मैंने हंसते देखा था, उसकी बेगम को हंसते देखा था, मुबारकबाद दी थी। उसकी बेगम ने मुझे मुबारकबाद दी थी, मेरा माथा चूम के मुबारकबाद दी थी। कैसी किस्मत वाली हो। देखो अभी तक मैं वैसे की वैसी हूँ। तुम किस्मत वाली हो कि यकदम एक के बाद दूसरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। और फिर उसके भी मुबारकबाद थी। महक को, गुलशन को भी मुबारकबाद दी थी। फैसला घर में हो गया था कि अली के सर पे चौधरी जुराहट की पग रखी जाएगी और गुलशन को महारानी बनाया जाएगा। बस ये फैसला हो गया था। पूरे गांव में खबर फैल गई थी कि अली गांव का चौधरी बन गया है। कोई भी नाराज नहीं हुआ था, सभी लोग इस फैसले से खुश थे। और पूरे गांव ने तकरीबन 1 घंटे के अंदर गांव के मर्द इकट्ठे हो गए थे, जिन्होंने अपने हाथों से जुराहट की पग उनको पहना दी थी। पग पहना, ये एक शान थी, ये एक शान वाली चीज़ होती थी। ये सब बिल्ले की वजह से हुआ था। बिल्ले ने अली भाई को चौधरी बना दिया था गांव का। ये खबर बाकी लोगों को फैल गई थी, मेहमानों तक, रिश्तेदारों तक फैल गई थी। अली चौधरी बन गया है।
छोटे भाइयों ने गहरा असर लिया था। लेकिन अब एक चीज़ मैंने देखी थी, अब वो नज़रें उठा के वो बात नहीं करते थे, ना मुझसे, ना अली से, ना भाभीियों से। जो तमाशे उन्होंने करने थे कर लिए थे। बस ये था, एक थप्पड़ की गूंज थी, एक थप्पड़ की मार था वो बस, जो पड़ गया था। मैंने कह दिया था, बताया ना कि लाडली तो मैं थी। वो से लिपटे हुए, मैंने चिमटे हुए बस लग बोल दिया, हाँ तुम बता ना, तुम बताओ तुम। वो 6 महीने जो दूर थे, तुमने कहा था कि एक रात की बात बतानी है, मैंने एक रात की बात है मैंने बतानी है आन के। बताओ, हम चारों बैठी हुई हैं, बल्कि अली की बेगम भी बैठी हुई है, अली भी बैठा हुआ है। बताओ रात की बात क्या थी, बताओ वो रात की बात क्या थी। तो दूसरी बात मुझे ये बताओ कि इनके लोगों को क्या फ़ैसला किया है। बस फैसला कर लिया, सिर्फ 8 कोठियाँ बनेंगी, बाकी किसी की नहीं बनेगी, सारे अपने अपने घरों को जाएंगे। पहले मैं सोचा करता था कि इनको सबको इकट्ठा रखूँगा, एंजॉय करेंगे ये सब मिलके। लेकिन जब से ये हकीकतें खुली हैं, इनकी ज़िंदगी मेरे सामने आई है, मेरा दिल इनसे उठ गया है। तुम्हारे भाई ये जो 3 छोटे हैं, इनको भी मैं तुम्हारे करीब नहीं रखा, इनको भी बस एक लहदा कर दिया है, इनका हिस्सा लहदा कर दिया हुआ है। मकान मैंने बनाना है, मैंने बनाना है, लेकिन इनको लग रखा दिया है, इनको करीब नहीं रखना। अच्छा लगा था फैसला मुझे, अच्छा मुझे फैसला लगा था, बल्कि सबको अच्छा लगा था, सबको अच्छा लगा था। और शुक्र था जान छुटी। वो हमारे घरों को बर्बाद करने आई थी, खुद चली गई बर्बाद, शायद अब बर्बाद हो जाएंगी। ये तो खुदा ने करना था। अभी तो पता नहीं क्या क्या रंग ज़िंदगी दिखाती, क्या क्या दिखाने थे। बताओ तुम बिल्ले, अब बताओ, आप बताओ वो रात की बात क्या थी। उसने फिर गहरी सांस ली थी, गहरी सांस ली थी और बताया था, मैं 12 साल का था, मैं 12 साल का था, अपने घर की छत पे खड़ा था, अपने घर की छत पे खड़ा था, शहर की लाइटों को देख रहा था, आने जाने वाली ट्रैफिक को देख रहा था। मुझे नहीं पता था कि कोई मुझे देख रहा है, मुझे कोई देख रहा है। एक चेहरा यकदम मुझे पीछे से एक औरत दिखाई दी, नहायत हसीना जमील, नहायत हसीना जमील। ये कहाँ से आ गई थी, कौन थी, कहाँ से आ गई थी। मैं बस अभी तक हैरान हो रहा था, डरा नहीं था, हैरान हो रहा था। मैं बच्चा था, वो यंग औरत थी, आई थी। पहले मुझे देखती रही थी दूर से खड़े होके, पहले देखती रही थी, फिर करीब आ गई थी, मुझे गले लगा के चूमा था, प्यार किया था, खूब प्यार किया था। फिर उठा के ले गई थी, फिर उठा के ले गई थी। वो कोई परी थी, परस्तान की परी। मैंने देखा था कि वो पहाड़ों पे लेके चली गई थी, पहाड़ों पे चली गई थी। मैं छोटा सा था, वो मुझ पर आशिक हो गई थी, मुझ पे आशिक हो गई थी, हर वक्त मुझसे खेलती रहती थी, मीठी मीठी बातें करती रहती थी, और अपना हुस्न, क्योंकि मैं इतना हुसीन ना था,
लेकिन कहते हैं कोई भी किसी पर भी आशिक हो सकता है। मेरे अंदर क्या चीज़ थी? हाँ, ये था, चाहे नॉर्मल वो चेहरा इतना नहीं था, लेकिन नक्श मेरे खूबसूरत थे, खूबसूरत थे। ये खुदा ने खूबसूरत, शायद रंग कैसा भी था, खुदा ने मेरे नैन नक्श बड़े अच्छे बनाए थे। वो मुझे भी लगी थी। फिर उसने धीरे धीरे मेरी फास करनी शुरू कर दी थी। मेरे जिस्म में रंगो रूप डालना शुरू कर दिया था, अपना रंगो रूप मेरे जिस्म को। अब मैंने शर्माना क्या, उसने मेरे जिस्म को अपने मतलब का बनाया था। उम्र मेरी छोटी थी, जिस्म मेरा ऐसा था कि क्या बताता। वो मुझसे इंजॉय करना चाहती थी, करती थी, रोजाना करती थी, और देखती थी कि मेरे अंदर किसी किस्म की कमी तो नहीं है। उसने मेरी उम्र को रोक दिया। 3 साल मैं उसके पास रहा था, 3 साल मुझे वो अपने पास उसने रखा था। मैं 15 का हो गया था, 15 का हो गया था, और हसीनों जमील शहजादा बन गया था। ऐसा हुस्न उसने मुझे दे दिया था, अपना सारा हुस्न दे दिया था, ताकतें अपनी दे दी थी। ये जो तुमने आज ताकत मेरी देखी है ना, ये उसकी दी हुई है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ये मेरी ताकत नहीं, ये इंसानी ताकत नहीं, ये कोई और ताकत थी, ये उसकी दी हुई ताकत थी। क्या हुआ था? 3 साल उसके पास रहा था, फिर यकदम कुछ हुआ था, वो चीखने लगी थी। उसको शायद कोई आग लगी थी, लेकिन उसने मुझे उठा के इस कदर तेज़ी से, फुर्ती से शहर में दोबारा मेरे घर के छत पे उतार दिया था, और मेरे छत के ऊपर ही वो जल मरी थी, जल गई थी, जल गई थी, वो जल गई थी। मैं उसको अभी तक वो जगह देख रहा था, अभी तक उस जगह को देख रहा था जहाँ वो खड़ी थी, जलती जा रही थी, जलती जा रही थी। अब कुछ भी ना था, अब कुछ भी ना था। हम हैरानगी से उसका चेहरा देख रहे थे, उसकी कहानी में खोए हुए थे। ऐसी कहानी उसने सुना दी थी कि शायद हम सदियों राह याद रखेंगे इसको। आज पता चला था उसकी ताकतों का, यही थी असल कहानी। हम महा ये नहीं कहते थे कि वो कौन था, समझ गए थे। आज समझ गई थी, हम सारे समझ गए थे। तो साथियों, आज का मंतरनामा कैसा लगा, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहिएगा, ऐसे ही मेरे साथ चलते रहिएगा, ऐसे ही मेरा साथ देते जाइएगा। कहानियों को लाइक करते जाइएगा, कमेंट्स करते जाइए, और दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।